नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं बीएसएफ HCRO-RM के बारे में। बीएसएफ HCRO-RM 2022 की वैकेंसी कब आएंगी, फॉर्म कौन भर सकता है, कैसे भरा जाएगा, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, तैयारी कहाँ से करें, ये सब जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करना, लाइक करना। चलो देखते हैं बीएसएफ HCRO-RM 2022। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 400 प्लस RO में, RO मतलब रेडियो ऑपरेटर, 250 प्लस RM मतलब रेडियो मैकेनिक, दोनों हवलदार पोस्ट मतलब हेड कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो मई और जून में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। रजिस्ट्रेशन मोड मतलब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन 10+2 PCM 7% या 10वीं प्लस ITI। ये 10+2 PCM 60% का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60, मैथ में 60 और हिंदी, इंग्लिश। कहने का मतलब ये है फिजिक्स केमिस्ट्री में 60-60 होने चाहिए, बाकी हिंदी में चाहे 50 हो, 55 हो, 72 हो, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में भी उसी का 50, 55, 35, 40 कुछ भी हो, लेकिन इन तीनों में मिला के 60% होना जरूरी है। ये तो रही फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 से। दूसरा है 10वीं प्लस ITI। ITI में भी कंडीशन होती है, किसी ऐसा नहीं कि कोई सी ट्रेड वाला भर सकता है, ऐसा नहीं है। ITI टेलीविजन से एक ITI होती है, वो वाले भर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर एक कोपा होता है, COPA सुना होगा आपने, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशन, ये होता है कोपा। ये ITI हो तो वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पांचवा है एज लिमिट, 18 से 25, 18 से 28, 18 से 30। 18 से 25 है जनरल कैटेगरी, 18 से 28 है OBC, 18 से 30 है SC और ST। इसमें जो छूट मिलती है वो मिला के है, जैसे 18 से जनरल में तो छूट नहीं है, OBC में 3 साल की है, इसमें 5 साल की है, वो छूट मिला के बताया मैंने। हाइट 1.68 मेल कैटेगरी में, 1.57 फीमेल कैटेगरी में। इसमें अच्छी बात ये है, इसमें लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से वैकेंसी नहीं होती लड़कियों की, लेकिन लड़कियों के लिए ठीक है। 1.57 सेंटीमीटर है और अलग से कंपटीशन नहीं होता लड़कियों का, ऐसे में सब कॉमन होता है। चेस्ट मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 से 85 का मतलब ये है 80 नॉर्मल होना चाहिए, 85 फुला के 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए। अगर किसी का 90 सेंटीमीटर का सीना है तो उसको 95 सेंटीमीटर फुला के देना पड़ेगा, ये होता है। दूसरा पे स्केल 2550 से 8100। 2550 का मतलब ये होता है जब शुरुआत में आप भर्ती हो गई तो 2550 बेसिक पे होगी, बाकी अलाउंसेस अलग मिलेंगे। दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन 5 चरणों में पूरा होता है। पहला है रिटन टेस्ट, रिटन एग्जाम, जो OMR बेस्ड होगा, 200 मार्क और 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4 की। दूसरा PMT, PST और डॉक्यूमेंटेशन। PMT का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, हाई स्कूल, इंटर प्लस ITI जो कुछ होता है उसका जांच होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब शरीर की लंबाई चौड़ाई नापेंगे, वो होगा इसमें। चेस्ट फेस्ट जो होता है वो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये उसमें दौड़ भाग आ जाती है, दौड़ है, और हाई जंप और लॉन्ग जंप है, वो मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा आगे।
तीसरा है डेस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये है रिटन टेस्ट। मतलब ये है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा न्यूटन, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये इंग्लिश में होगा, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, आंसर तो आप इंग्लिश में चाहे हिंदी में किसी में दे सकते हो, क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, आंसर आपको दो ही भाषा में देना पड़ेगा, या तो इंग्लिश में दो या तो हिंदी में दो। ये भी इंग्लिश हिंदी में होगा, लेकिन ये OMR है, ये तो इंग्लिश हिंदी में होगा क्वेश्चन, आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, लेकिन ये है पूरा इंग्लिश में होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो पूरा इंग्लिश में आएगा, आपको हिंदी या इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, वो भी लिखित। चौथा है मेडिकल, पांचवा है फाइनल रिजल्ट, ठीक। बाकी जो सिलेक्शन ये रिटन एग्जाम है 200 मार्क है, सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है ये इसकी भी जानकारी मैं डिटेल में दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी जानकारी, मेरिट कैसे बनती है वो भी मैं आगे देता हूँ अगली स्लाइड में। तो देखते रहे सिलेबस, सिलेबस के OMR बेस्ड एग्जाम का है, क्योंकि फर्स्ट पेपर होगा, इसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट पेपर प्री। तो फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 मार्क, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश प्लस जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, जीके वो करंट सब मिला के थोड़ा एक दो क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के 10 40 मार्क, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क का होता है 100 क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि पहले मैं बता चुका हूँ 1/4 की। तो ये हो गया OMR बेस्ड का। अब दूसरा है मेरिट, ये जो फर्स्ट मेरिट बनती है ये तो केवल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बनेगी, इससे फाइनल मेरिट नहीं होती है, फाइनल मेरिट OMR बेस्ड की नहीं बनती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, केवल क्वालिफिकेशन नेचर की होती है जो कि आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो अगर इसमें OBC के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 38% OBC और जनरल के लिए और 33% SC और ST के लिए लाने होंगे। 38% का मतलब ये 200 में से 200% का 38% बनता है 76 नंबर लाने पड़ेंगे OBC और जनरल के लिए 200 में से, और 33% का मतलब होता है 66 के लगभग बनेगा, 66 नंबर लाने पड़ेंगे SC और ST को 200 में से, ठीक। जो ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, हो सकता है मेरिट थोड़ी अप चली जाए, लेकिन मेरा मानना है OBC की 76 है तो 80-82 से ऊपर नहीं जाती है, 80-82 से लास्ट है, और OBC की सॉरी 33%, इसका 76-70-72 से इसकी भी ऊपर नहीं जाती है, ये फाइनल बता रहा हूँ, क्लियर है, 72 से ऊपर नहीं जाएगी फर्स्ट में। तो इतने नंबर आने के बाद इनका होगा भाई PST PMT और डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मैंने पहले बताया था, अभी बताया। तो फिजिकल क्या होता है 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, ये मेल के लिए है, और 800 मीटर रेस 4 मिनट में, ये फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है इधर। और दूसरा है लॉन्ग जंप, मतलब लंबी कूद, इसका है 3.65 मीटर, 3 चांस मिलेंगे मेल के लिए। 3 चांस का मतलब ये है 3 बार में आपको पास करना होगा, पहले में फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में फेल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार में पास होना जरूरी होगा। इसी तरह इनको भी है लॉन्ग जंप 9 फीट की, 3 चांस इनको भी मिलेंगे फीमेल को। हाई जंप है 1.2 मीटर मेल के लिए 3 चांस, और 3 फीट 3 चांस इनको भी है फीमेल के लिए, 3 फीट हाई जंप। फाइनल मेरिट मैंने बताया अभी आपको, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आधार पर ही बनेगी। इसका ये जो OMR है इससे कोई मतलब नहीं, तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन फाइनल मेरिट जो बनती है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आधार पर बनती है। इसका तगड़ा लफड़ा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट RO और RM, अभी तक तो
अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी RORM के लिए सेम था, बिल्कुल सेम था। थोड़ा एक दो क्वेश्चन अलग, वो RM के लिए थोड़ा सा टफ आ जाता है, और RO के लिए थोड़ा सरल आ जाता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ये है 200 में से 200 में से मेरिट बनेगी RM की। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट RM के लिए होगा 200 नंबर का होगा क्वेश्चन की, इसमें कोई लिमिट नहीं, कितना भी दे सकते हैं। और लिखित एक पेपर नुमा आएगा, लिखित क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन लिखे होंगे इसके आंसर दो, जैसे बल की परिभाषा बताओ, और इसकी बल की विमा बताओ, ऊर्जा 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 संरक्षण का सिद्धांत, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए, न्यूटन के नियम बताइए, ऐसे होंगे। वो भी इंग्लिश में होंगे, आपको हिंदी में या इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। ठीक, तो RM के लिए इतना है 200, उसमें से वो नंबर बांट देंगे, ये इतने क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है ज़्यादा, और कोई ज़्यादा बड़ा लिखना है तो वो 5 नंबर का दे दिया, कोई छोटा आ गया तो 2 नंबर का दे दिया। जैसे आप अभी 9वीं 10वीं 12वीं देते हैं वैसे ही होगा। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं आते हैं। इसमें भी सिलेबस वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन वो लिखित में होंगे। इसमें थोड़ा एक अलग बढ़ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, जो कि वो बताऊंगा, इसकी भी तैयारी में कराऊंगा। पहले तो इसकी देखेंगे, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट 200 में से मेरिट बनेगी RM के लिए। ये तो हो गया RM का। अब RO का अलग बनता है, ये RM का हो गया। RO के लिए दूसरा पेपर जो लिखित वाला होता है, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डेस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV, डेस्क्रिप्टिव 100 नंबर। एक होता है, फर्स्ट मान लीजिए इसको A मान लो, A और B 2 भाग में होता है। ये होता है डिक्टेशन, DICT, डिक्टेशन, ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें बड़ा लफड़ा है, देखो। RO रेडियो ऑपरेटेड डेस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 नंबर का, जो कि लिखित परीक्षा जो इसी आधार पर ऐसे ही होगी, लेकिन क्वेश्चन कम आएंगे, वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, और ये है डिक्टेशन, ये 100, ये लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें आपको बता दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश के कुछ शब्द बोले जाएंगे ग्राउंड में। मान लीजिए जैसे इलाहाबाद की स्पेलिंग लिखिए, बलूचिस्तान की स्पेलिंग लिखिए, कमेटी की स्पेलिंग लिखिए, जो कि मतलब जो स्पेलिंग लिखने के लिए आएंगे, मतलब वो इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं अधिक। ठीक है, तो ये डिक्टेशन हो गया, ये डेस्क्रिप्टिव हो गया। दोनों को मिला के 100 200 होते हैं, दोनों को मिला के तब इसकी मेरिट बनती है। ठीक है, इन दोनों को मिला के इसमें पास होना जरूरी है, इसमें भी पास होना जरूरी है। ठीक, 100 नंबर इसमें से भी 33% इसमें भी नंबर लाने पड़ेंगे, और 33% इसमें भी नंबर लाने पड़ेंगे, तब टोटल मिला के बनती है इसकी मेरिट। तो ये है, आपको इसकी जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं तैयारी। इसकी तैयारी कैसे करें? जहां तक मेरा मानना है, यूट्यूब पे इसकी अलग से तैयारी कोई नहीं करा रहा है। BSF SCRO-RM की अभी तक तैयारी किसी ने नहीं कराई है। इसका 3 शुरू से टेस्ट हो रहा है, कोई तैयारी नहीं कराता, इसको कोई लेता ही नहीं। वो होता है, हो जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी अलग से ही करना जरूरी है। हर 3 साल बाद वैकेंसी निकलती है, पिछली बार 16 में निकली थी, फिर 19 में निकली थी, अब 22 में निकलेंगी कन्फर्म है। और भर्ती भी जल्दी हो जाती है, कोई इसमें इतना वो नहीं है रेलवे की तरह 3 4 साल लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। भर्ती 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, 1 साल के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। तो तैयारी कहाँ से करें? यूट्यूब पर या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा है, अभी तक इसकी सेपरेट तैयारी कोई नहीं करा रहा है। तो मैंने देखा कि क्यों नहीं मैं ही तैयारी कराना शुरू कर दूं। ठीक है, तो इसकी तैयारी मैंने हिसाब लगाया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों की तैयारी में कंफर्म करा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, बचेगा इंग्लिश एंड जीके।
जीके भी बीच बीच में बताता रहूँगा। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन की बात बचेगी, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप चाहे कहीं से देख लेना, और नहीं भी करोगे, छोड़ भी दोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीके के भी 10 क्वेश्चन है। ये तो आप अगर रोज अखबार पढ़ते रहोगे, रोज समाचार सुनते रहोगे, तब भी 10 में से 4 क्वेश्चन तो याद ही कर लोगे, याद ही हो जाएंगे, ठीक है। गलत नहीं करना है, जो आए वो ही करना है। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इनकी कंफर्म तैयारी मैं करा दूंगा। तो अभी तो समय है, नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मार्च तक ही मान लीजिए, 5 महीने में वो कंफर्म तैयारी में करा दूंगा। इसकी OMR वाली की प्लस डिस्क्रिप्टिव भी करा दूंगा, ठीक है। इस दोनों का ही एक ही में हो जाएगा। मैं डिटेल में तैयारी कराऊंगा, डीपली की तैयारी कराऊंगा, तो दोनों की तैयारी हो जाएगी। इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो अच्छी तरह से तैयारी कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना है और लाइक करो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी तरह से तैयारी करा सकूं, ठीक है साथियों। तो देखते हैं। और इसमें तो फिजिक्स में जिसका सिलेबस है, मैं सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कराऊंगा। ये नहीं है कि पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे दिए हैं एग्जाम इसके, तो मैं अपने हिसाब से तैयारी कराऊंगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कंफर्म, ठीक है। तो इसके कुछ सिलेबस है, वो मैं जब तैयारी कराऊंगा तब बताता रहूंगा आपको। लेकिन पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। ये लेवल इसका होता है 10+2 का, मतलब 12वीं का लेवल होता है। 12वीं का लेवल मिलेगा आपको 40% और 10वीं का मिलेगा 60%। ये लेवल है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का 40% सिलेबस इंटर का होता है और 60% 10वीं का होता है, ठीक। तो जिस किसी ने अच्छी तरह से 10वीं और इंटर पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, तो वो क्रॉस कर जाता है। जो जो नहीं पढ़ पाता है वो तो ऐसे ही भटकता रहता है। लेकिन इसका सिलेबस मैं अच्छी तरह से कराऊंगा, पूरी तैयारी। जिसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करें हमको, और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, तभी तैयारी होगी। तो मैंने सोचा है सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, या तीनों, ये बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कौन सा सबसे पहले लिया जाए? फिजिक्स लें या केमिस्ट्री लें या मैथ लें? हो सके तो कमेंट करके बताना। जितने कमेंट आएंगे तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करवाऊंगा आपकी। या तो फिजिक्स की करो, पहले फिजिक्स पढ़ लो, या केमिस्ट्री पढ़ लो, या फिर मैथ पढ़ लो, या फिर तीनों एक साथ पढ़ लो। जैसे पहला एक दिन के लिए फिजिक्स का डाल दिया, फिजिक्स पढ़ा दिया पहला चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर मैथ का एक चैप्टर। ऐसे भी तैयारी ठीक रहेगी। इसकी तैयारी बिल्कुल मैं सीरीज वाइज अच्छी तरह से कराऊंगा। एक महीने में 1-2 बार टेस्ट भी लगवाऊंगा इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अधिक से अधिक हो साथियों उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ठीक है। तो फिर आप बताना। ओके ओके सर।